हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग ट्यूटोरियल्स। आज का इस कोडिंग ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारी इमेजेस जो है वो फायरबेस फायरस्टोर से कैच करके हमारी एप्लीकेशन के अंदर लाएंगे। पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ हमारी एप्लीकेशन का। ये है हमारी एप्लीकेशन का प्रीव्यू, जहाँ पे हमने स्लाइडर और इस कैटेगरी को बनाना है। इसके पहले के वीडियो में हमने ये सारा इम्प्लीमेंट कर दिया था, मगर सिर्फ हमें इमेजेस को फायरबेस फायरस्टोर से कैच करके हमारी एप्लीकेशन में लाना था। ये रहा है हमारा आउटपुट। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही चीज़ सिखाने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारा स्लाइडर मैन्युअली भी हम स्लाइड्स मूव कर सकते हैं और हम ऑटोमेटिक भी स्लाइड करवा सकते हैं। और उसके बाद है हमारा जो HD वॉलपेपर्स की जो सारी कैटेगरीज है वो मैं अभी नेचर HD वॉलपेपर्स नाम से एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे नेचर स्टफ यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ, जिससे हमें फिर से यहाँ पे आना ना पड़े। सबसे पहले मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर एक कैटेगरी है और उसके बाद हमने 6 फील्ड क्रिएट की है, जिसके अंदर हमने इमेजेस की URL दे दी है, जो यहाँ पे अभी लोड होके शो हो रही है। अभी हमारे पास ये जो कैटेगरीज की जो ये इमेजेस है, यही सिर्फ स्टैटिक है, बाकी नहीं, यही सिर्फ डायनामिक है। और जो हमारी ये स्लाइडर है वो स्टैटिक है। और ये रहा हमारा कोडिंग। चलिए बढ़ते हैं आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल की ओर। सबसे पहले आपको आपके डेटाबेस में आना है और यहाँ पे आपको रूल्स पे क्लिक करना है। और रूल्स के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके जो सारे डेटाबेस के रूल्स होंगे वो। यहाँ पे आपको फॉल्स लिखा होगा, उसके जगह पे आपको ट्रू कर देना है, तभी हमारी इमेज शो होगी। उसके बाद हमने एक यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है, इमेज व्यू क्रिएट करना है और इंटेंट्स क्रिएट करने हैं और स्ट्रिंग भी क्रिएट करना है। ये सारे हम ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर कर देंगे ताकि हम कहीं से भी इसे एक्सेस कर सके। अभी आप देख सकते हैं बीच टेक्स्ट व्यू, बीच इमेज व्यू, बीच इंटेंट एंड बीच स्ट्रिंग। उसी तरीके से मैंने बीच, ट्री, ओशन, लैंड, सनराइज एंड माउंटेन इन सभी के लिए क्रिएट कर लिया है। उसके बाद है हमारे पास स्लाइडर लेआउट, जिसके अंदर हम हमारी सारी स्लाइड्स को शो करवाएंगे। और उसके बाद है हमारा फायरबेस फायरस्टोर। चलिए बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन की ओर। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल कोडिंग ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरीके से हर एक अल्टरनेटिव डे पे वीडियो लाते रहते हैं। और इस एप्लीकेशन का अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए आई वांट सोर्स कोड, और उसी के साथ मैं आपको चैनल सब्सक्राइब कर देनी है। उसके बाद मैं आपको इस सोर्स कोड की लिंक दे दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। यस। और उसके बाद हमारे पास है ये गेटिंग इमेजेस। उसके अंदर हम कस्टम मेथड है ये, और एक सेट स्लाइडर व्यूज वाले मेथड है। सबसे पहले मैं आपको ये 3 लाइन समझा देता हूँ ये क्या फंक्शन करती है। ये एक फाइंड व्यू बाय आईडी है जो हमने हमारी डैशबोर्ड के अंदर क्रिएट किया था। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से हमारे प्रीवियस वीडियो में दिख रहा था, मगर अभी हम इस सारे कोड को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम हमारे स्लाइडर को कुछ इस तरीके से दिखाने वाले। ये सारे इमेजेस इंटरनेट से लोड होके आ रही है। हम यही चीज़ करने वाले हैं। डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं फिर से, और यहाँ पे हमने सेट स्लाइडर व्यू बाद में मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि गेटिंग इमेज सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने इंटेंट सेट किया है। सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू को फाइंड व्यू बाय आईडी कर देंगे, और सभी की बीच टू बीच, ट्री के लिए ट्री, और उसी तरीके से ओशन, माउंटेन, इन सब के लिए हमने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हमें इमेज व्यू के लिए भी क्रिएट करना है, और फिर हमें उन सभी एक्टिविटीज़ को जो हमने कैटेगरीज पैकेज के अंदर क्रिएट किया था उसको भी हम न्यू इंटेंट करके स्टार्ट के लिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे। उसके बाद हम फायरबेस फायरस्टोर से कलेक्शन लेंगे डैशबोर्ड एक्टिविटी का,
और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देंगे कैटेगरीज और उन सभी को गेट कर लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ऐड ऑन सक्सेस लिसनर और सभी जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी उसके अंदर स्नैपशॉट डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे और फिर जो हमारी जो फील्ड का नेम है वो फील्ड उस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे सेम होनी चाहिए तभी हमारा इमेज शो होगा। सो स्नैपशॉट की मदद से हम स्ट्रिंग को गेट कर लेंगे और उसके बाद हमने पिकासो लाइब्रेरी का यूज़ करना है। अगर आपने हमारी पहले वाली इस सीरीज की पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने कुछ डिपेंडेंसीज ऐड की थी हमारे बिल्ड और ग्रेडल के अंदर जिसे हम अभी यहाँ पे पिकासो डॉट गेट डॉट लोड इंटू ये सारी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको ये फायर स्टोर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एरर आएगा क्योंकि हमने अभी तक फायरबेस को कनेक्ट नहीं किया है आपने। सो यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक करना है, फायरबेस पे आना है और जैसे ही आप फायरबेस पे आओगे सबसे पहले आपको फाइंड करना है फायर स्टोर लिखा हुआ। सो यहाँ पे अभी कुछ लोडिंग लेगा। अगर आप पहली बार ओपन करेंगे तो अभी ये पहली बार तो ये कुछ लोडिंग लेगा। सो उसके बाद आपको यहाँ पे फायर स्टोर मिल जाएगा। सो रीड एंड राइट डॉक्यूमेंट्स विथ फायर स्टोर और आपको पहले कनेक्ट करना है। सो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है प्लस आइकन पे क्लिक करके और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को एक्सेप्ट करते रहना है, सारी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है। फिर प्रोजेक्ट रेडी होगा और उसके बाद आपको डैशबोर्ड खुलेगा। सो उसके अंदर आपको करना है कनेक्ट। फिर जब आप एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग शो होगा और डायलॉग शो होने के बाद आपको वहाँ पे जाके फायर स्टोर पे क्लिक करना है। फिर आपको लोकेशन सेट करना है, कौन से लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो आपका सारा डेटा, कौन से सर्वर पे। उसके बाद आपको जो मैंने डेटाबेस बताया था उसी तरीके से सेम टू सेम डेटाबेस क्रिएट करना है। सो आपको ये सारी फंक्शनलिटीज़ भी मिल जाएगी। सो वो मैंने अभी एक बार कर लिया है, सो मैं आपको बार फिर से नहीं दिखा पाऊँगा, सो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी हम फायरबेस से डेटा तो इमेजेस तो कलेक्ट कर ली मगर अभी हम ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर ताकि जब भी हम ये हमारी एक्टिविटी है जो जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें एक यूनिक मीन्स हमें एक इंटेंट खुल जाए। सो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू के ऊपर इंटेंट लगाएंगे क्योंकि कभी कभी जो इमेजेस है वो लोड होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगी क्योंकि ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। मगर हम टेक्स्ट व्यू जो यूज़ कर रहे हैं वो तो स्टैटिक ही है। सो उसके लिए हम उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे और ये जो टेक्स्ट व्यू हमने फुल इमेज व्यू के ऊपर रखा है। सो हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ से हमें मिल जाएगा इंटेंट मीन्स क्लिक डिटेक्ट हो जाएगा। सो उसके बाद हमने इन सभी टेक्स्ट व्यू के ऊपर उसी तरीके से स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया और अभी हम हमारा जो कैटेगरीज पेज है ये HD वॉलपेपर्स के नीचे ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे स्लाइडर व्यू की ओर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आपके डैशबोर्ड को अच्छा बनाने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट स्लाइडर आ गया है। सो हमें सबसे पहले स्लाइडर व्यू के अंदर आ जाता हूँ मैं। सो जो हमने क्रिएट किया था ऑन क्रिएट मेथड के साथ। सो यहाँ पे मैं आपको 2 केसेस बता दूंगा, उसी तरीके से आपको बाकी के 4 केसेस भी बना देने हैं। सो सबसे पहले हम 4 इंट लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 और उसके बाद आपको i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तब तक हम i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम 6 स्लाइड बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे i 1 कर देते तो आप 5 स्लाइड बना पाते। सो अभी हम 6 स्लाइड बना रहे हैं और अगर आपको स्लाइड अराउंड 10 बनानी है तो आप यहाँ पे 9 यू लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 1 कर दीजिए और ग्रेटर देन 9 तो भी चलेगा। सो उसके बाद हमें स्लाइडर व्यू इज इक्वल टू न्यू स्लाइडर व्यू 30 पास करना है और केसेस के साथ आपको स्विच करना है। सो केस अगर 0 हुआ तो हम स्लाइडर व्यू के जो इमेज URL है
उसको हम सेट कर देंगे ये वाली, और उसका डिस्क्रिप्शन सेट कर देंगे ये सनराइज, सेट डिस्क्रिप्शन साइज सेट कर देंगे, और उसके ऊपर हम ऑन स्लाइडर क्लिक लिसनर भी लगा देंगे ताकि हम उसे उस कैटेगरी के अंदर फॉल करवा सकते हैं। उसी तरीके से मैंने केस 1 को डिज़ाइन किया है। अभी मैं आपको फाइनली जो नीचे आपको करना है वो बता देता हूँ। सो आपको स्लाइडर व्यू के नीचे आना है और स्लाइडर व्यू डॉट सेट इमेज स्केल टाइप करना है टू सेंटर क्रॉप, ताकि हमारी इमेज फुल स्क्रीन को कवर कर ले। और उसके बाद आपको ऐड स्लाइडर व्यू करके स्लाइडर व्यू को स्लाइडर लेआउट के अंदर ऐड कर देना है। सो इससे हमारा जो स्लाइडर है वो मिल जाएगा। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कंप्लीट स्लाइडर, सारी कैटेगरीज। तो जब भी हम स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू एक्टिविटी ओपन होगी, मगर अभी हमारे पास टूल बार नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी लोड हो रही है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आई वांट सोर्स कोड, और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं सीरीज कंप्लीट होते ही आप सबको ये कोड दे सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।